बहन घर की रहमत होती है, उसकी मुस्कुराहट से घर रोशन होता है। बहन घर में नरमी और शफकत का सबब बनती है। वो माँ का साया होती है और घर के अफराद के लिए मोहब्बत का पैगाम होती है। हदीस का मफहूम है कि जो शख्स अपनी बेटियों या बहनों की परवरिश करे, के साथ हुस्ने सुलूक करे, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का जरिया बना देते हैं। इससे पता चलता है कि बहन की जिम्मेदारी अदा करना कितना बड़ा सवाब है। बहन की दिल से निकली हुई दुआ भाई के लिए कामयाबी और हिफाजत का सबब बनती है। अक्सर देखा गया है कि जब बहन सच्चे दिल से दुआ करती है, अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमाता है। भाई घर का सहारा और मुहाफिज होता है। इस्लाम ने भाई को जिम्मेदार बनाया है कि वो अपनी बहन की हिफाजत करे और उसकी इज्जत का ख्याल रखे। मुश्किल वक्त में भाई का साथ एक मजबूत दीवार की तरह होता है। जब बहन किसी परेशानी में होती है तो भाई का फर्ज है कि उसका हौसला बढ़ाए और उसकी मदद करे। अगर वालिदाई ना हो या कमजोर हो तो भाई पर जिम्मेदारी होती है कि वो बहन की तालीम और तरबियत का ख्याल रखे। बचपन में हम साथ खेलते थे, याद है? हाँ, और कितना लड़ते थे। देख, अब भी लड़ सकते हैं। अरे पिलो से मत मार। बचपन में हम साथ खेलते थे, याद है? हाँ, और कितना लड़ते थे। देख, अब भी लड़ सकते हैं। अरे पिलो से मत मार। लेकिन ये लड़ाई भी मोहब्बत की होती है। वक्त के साथ जब जवानी आती है तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। भाई को अपनी बहन के मुस्तकबिल की फिक्र होती है और बाप भाई की कामयाबी की दुआ होती है। ये रिश्ता वक्त के साथ मजबूत होता जाता है अगर इसमें मोहब्बत और एहतराम बरकरार रखा जाए। आयशा, अब्बा के जाने के बाद सब कुछ इतना मुश्किल लगता है। हाँ अहमद, मैं भी उन्हें रोज याद करती हूँ। हम हमेशा साथ रहेंगे। अपनी बहन की तालीम के लिए मैंने जवानी में ही मेहनत शुरू कर दी। भाई, आपकी मेहनत से ही मेरी पढ़ाई पूरी हो रही है। हमेशा पूरी करूंगा। या अल्लाह, मेरे भाई की मेहनत को कामयाब बना दे। सालों की मेहनत के बाद मेरा काम चल निकला। मैंने अपनी बहन को पढ़ा लिखाकर इज्जत के साथ रुखसत किया। एक दिन मैंने कहा, मेरी कामयाबी मेरी बहन की दुआओं का नतीजा है। इस वाकया से हमें सब्र, कुर्बानी और मोहब्बत का पैगाम मिलता है। कभी कभी छोटी छोटी बातों पर भाई बहन में नाराजगी हो जाती है। हाँ बिल्कुल सही। शैतान चाहता है कि ये नाराजगी लंबी हो जाए और दिलों में दूरी पैदा हो जाए। लेकिन इस्लाम ये सिखाता है कि 3 दिन से ज्यादा नाराज रहना ठीक नहीं। हाँ सही कहा। अगर कोई गलती हो जाए तो फौरन माफी मांग लेनी चाहिए। माफ कर देना अल्लाह को पसंद है। एक दूसरे की इज्जत करना, बुरे वक्त में साथ देना, गिबत और बुराई से बचना, एक दूसरे के रिश्ते को मजबूत रखना। आजकल मोबाइल और सोशल मीडिया की वजह से लोग घर में रहकर भी दूर हो गए हैं। जरूरी है कि भाई बहन आपस में बातचीत करें, एक दूसरे के जज्बात समझे और वक्त निकले। एक छोटी सी बात ने हमारी मोहब्बत बढ़ा दी। हाँ, सिर्फ एक मैसेज या कॉल भी मोहब्बत बढ़ाने का सबब बन सकता है। ईद मुबारक बहना, कितनी खुशी होती है मिलके। हाँ, सुकून मिलता है। शादी या खुशी के मौकों पर भाई बहन का मिलना एक अलग ही सुकून देता है। बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। ये लम्हे जिंदगी भर के लिए यादगार बन जाते हैं। भाई और बहन का रिश्ता अल्लाह की तरफ से एक अजीम नेमत है। हाँ, ये सबसे बड़ा तोहफा है। इस रिश्ते में मोहब्बत जरूरी है, कुर्बानी और सब्र भी, और एहतराम। हाँ, यही तो रिश्ता बनाता है। जो भाई अपनी बहन की हिफाजत करता है और जो बहन अपने भाई के लिए दुआ करती है, अल्लाह उन दोनों के रिश्ते में बरकत अता फरमाता है। हमें चाहिए कि हम अपने भाई बहन की कदर करें, उनसे मोहब्बत का इजहार करें और कभी उन्हें अकेला महसूस ना होने दें। बिल्कुल सही कहा। अल्लाह ताला हमें अपने रिश्ते मजबूत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।